मानकी, अरे जाने दो ना बेटा, क्या जरूरत है बौना होकर चांद की तरफ हाथ बढ़ाने की। अरे हम किसान हैं, हमारे लिए क्या महाराज की पुत्री से विवाह करने का सपना देखना ठीक होगा? रहने दो मनकी, रहने दो। पिताजी की बात मानो, जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, मुझे घेघासुर के पास जाना ही होगा। तुम घेघासुर को नहीं जानते इसलिए ऐसा कह रहे हो। वो बहुत ही भयंकर है मानकी। मनुष्य का मांस उसे बहुत पसंद है। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जितने लोग वहाँ गए हैं सब घेघा के पेट में चले गए। नहीं, अब तो लौटकर आने का कोई प्रश्न ही नहीं है पिताजी। और फिर मैं तो आपका बुद्धू बेटा हूँ, मैं क्या आपके किसी काम का हूँ? कहिए, अच्छा होगा कि घेघा के पेट में ही चला जाऊँ, पर जाऊँगा, मैं जरूर जाऊँगा। खबरदार। वाह, मजा ही आ रहा है। ऐसे कंधे पर पोटली लेकर घर से दूर अकेले जाना बहुत मजा आ रहा है। कितने दिनों बाद, नहीं, कितने दिनों बाद क्यों, पहली बार पिताजी मेरे लिए रोए। पहली बार भाइयों को मेरी चिंता हुई। मैं चाहे कितना भी बेवकूफ क्यों न रहूं, पर फिर भी मुझसे प्यार करते हैं। पर इस प्यार का क्या होगा यदि मैं घेघासुर के पूंछ का पंख ही न ला पाऊं? नहीं, मुझे जल्दी जाना होगा, और जल्दी जाना होगा मुझे। ओ बच्चे, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? अच्छा हुआ जो आपसे भेंट हो गई। ऐसा कह सकते हैं कि मैं मृत्यु से लड़ने जा रहा हूँ। क्यों? अरे तुम्हारी उम्र ही अभी कितनी है जो तुम्हें मृत्यु से लड़ाई करनी पड़ेगी? नहीं, महाराज ने घेघासुर के पूंछ का पंख लाने के लिए कहा है। अरे बाप रे, ये तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम है। सोचूंगा तो मुश्किल ही हो जाएगी, वरना आसान ही है। बहुत अच्छी बात है बच्चा, पर एक बात कह देता हूँ, तुम चाहे कहीं भी किसी भी हालत में रहो, कभी अपने पीछे पलट कर मत देखना। याद रखूंगा, आपकी ये परामर्श मैं जरूर याद रखूंगा। तो फिर मैं चलूं? हाँ, सावधानी से जाना। बहुत दूर चला आया हूँ और शाम भी हो रही है। अब यहीं रात बिताने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर मुझे रात में कौन आश्रय देगा? तो फिर क्या रास्ते पर ही रात बितानी पड़ेगी? इसके अलावा दूसरा क्या उपाय है? अरे वहाँ एक बड़े से मकान में बरामदा दिख रहा है। हाँ, उसी के नीचे सोकर रात गुजार देता हूँ। भूख भी जोर से लगी है। क्या खाऊं? कहाँ से खाऊं? कौन मुझे खाना देगा? हाँ, पेट पर हाथ रखकर सो जाता हूँ। हाँ। ओह बाप रे, कब्ज के मारे गले और सीने में जलन हो रही है। समझ में नहीं आ रहा ये कब्ज दूर क्यों नहीं होती। जरा पानी पी लेता हूँ। कौन है? किसी ने मेरे ऊपर पानी डाला। अरे नीचे कौन सोया है? कौन है वहाँ? मैं मानिक, वैसे मुझे मान के भी कहते हैं। अरे वहाँ क्यों सो रहे हो? मुझे कौन अपने घर में सोने देगा? यहाँ किसी को भी तो मैं नहीं पहचानता। ओह, तो मुझे बताना चाहिए था ना। आओ आ जाओ, घर के भीतर आ जाओ। लेकिन तुम्हें तो पहले कभी यहाँ नहीं देखा है? देखेंगे कैसे? मैं बहुत दूर से आया हूँ घेघासुर के पास जाने के लिए। रात हो गई थी, इसीलिए कोई स्थान न पाकर आपके बरामदे के नीचे सो गया था।
तुम घेघासुर के पास जा रहे हो? तो भाई क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? जब मैं अपना काम करने ही जा रहा हूँ तो फिर मुझे आपके काम को करने में कोई भी असुविधा तो नहीं। फिर घेघासुर से पूछ के आओ कि मैंने अपने बड़े संदूक की चाबी आखिर कहाँ रख दी है, जरा पूछना। ठीक है, पूछ लूंगा। ओहो, तुमने तो अभी खाना भी नहीं खाया होगा। नहीं मतलब वो... अच्छा चलो, पहले खा लो फिर सोना। हाँ, अच्छा। ओ मेरे मानकी, तुझे कितना मना किया, कितना मना किया। अरे बाबा, आप बैठे बैठे रो क्यों रहे हैं? अरे भैया आप भी ना, अब बैठकर नहीं रोएंगे तो क्या खड़े होकर रोएंगे? पिताजी पूरी रात सोए नहीं आप? कैसे सो जाऊं बताओ? पता नहीं मानकी कहाँ गया, रात में क्या खाया, कहाँ सोया, कुछ भी नहीं पता। अरे अरे वो ठीक ही होगा, आप देख लीजिएगा। अरे हाँ हाँ, उसे कुछ नहीं होगा। मेरा मन कह रहा है कि उसे कुछ नहीं होगा, आप देख लेना। पर मैं तो बाप हूँ ना, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोच सकता हूँ बेटा। अरे उसने जरूर रात में किसी के यहाँ खा लिया होगा, और जब खाना खा लिया होगा तो चैन की नींद सोया भी होगा। क्यों भैया, क्या कहते हो? बस हो गया, तुम लोगों का क्या है, तुमने खाया और सो गए। मानकी कहाँ चले गए बेटा? तुम्हें महाराज की पुत्री से विवाह करने की जरूरत नहीं, बस तुम घर लौटाओ बेटा, घर लौटाओ। तो मैं चलूं? मेरी बात याद है ना? याद है, याद है। ध्यान रखना, आगे एक नदी पड़ेगी और उसे पार करना बहुत मुश्किल है। क्यों? कठिन क्यों है? क्योंकि वहाँ कोई नाव नहीं है, समझे? अच्छा, ऐसा है क्या? इसीलिए तो वो घेघासुर कभी इधर नहीं आ पाता है और इधर से कोई उधर जा नहीं पाता है। ठीक है, देखता हूँ कैसे नदी पार की जा सकती है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। चलता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इतनी दूर चला भी आया हूँ, अब तो लौटकर जाने का भी मतलब नहीं है। इतना भुलक्कड़ हूँ ना मैं, अपनी पोटली ही भूल आया हूँ। है, जो नसीब में लिखा हो। अरे सामने तो एक नदी है। अच्छा अच्छा, तो इसी नदी की बात वो कर रहे थे। अरे बाप रे, कितनी बड़ी और चौड़ी नदी है ये। और फिर सच में कोई नाव भी नहीं है यहाँ नदी पार करने के लिए। क्या करूं? इतनी बड़ी नदी तो तैर के भी पार नहीं कर पाऊंगा, बड़ी मुश्किल हो गई है। अब क्या करूं मैं? क्या करूं? एक उपाय है। कौन? किसने कहा ये? मैंने। हाँ, कौन है वहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो तुम? कैसे देख पाओगे? और जरा नजदीक तो आओ। कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ मैं, यहाँ पर। कब से यहाँ हूँ मैं करते जा रहे हो, कहीं दिख तो नहीं रहे हो। तुम्हें मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? जरा अपना सर तो नीचे करो, तभी ना देख पाओगे। अच्छा, अरे तुम पानी में क्यों हो? अरे बाबा, मेरा काम ही तो पानी में है, तो फिर मैं पानी में ही रहूंगा ना। तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे बाबा, जो ये नदी पार करना चाहता है उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करा देता हूँ। क्या कह रहे हो? क्या तुम तैरकर ये नदी पार कर लेते हो? विश्वास नहीं हो रहा ना? कैसे होगा बताओ? ठीक है, तो फिर आओ मेरे कंधे पर बैठो, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। तो फिर चलो। अब जरा बताओ, तुम नदी के उस पार क्यों जा रहे हो? अच्छा, तुम लोगों को कंधे पर बिठाकर नदी पार करवाते हो और तुम्हें ये नहीं पता कि वो लोग नदी क्यों पार करते हैं? वो तो मैं जानता ही हूँ, पर तुम्हें देखकर तो लग रहा है एक बेवकूफ गधा है ना। तो फिर मैं क्यों घेघासुर के पास जा रहा हूँ? हाँ, सही है। तो फिर सुनो, मैं घेघासुर के पास जा रहा हूँ उसकी पूंछ से एक पंख नोचकर लाने के लिए। जा तो रहे हो, पर लौट कर तो आ पाओगे ना? ऐसी बात क्यों कह रहे हो? नहीं,
मतलब इस रास्ते से जितने भी लोग गए हैं वो वापस लौटकर नहीं आए, इसीलिए कह रहा था। देखा जाएगा अंत में क्या होगा। नहीं, तुम्हारी आंखें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम कर पाओगे। क्या कर पाऊंगा? उस घेगासुर के पास जो लाने के लिए जा रहे हो उससे लेकर आ पाओगे। भगवान से प्रार्थना करो कि यही हो। तो फिर तुमसे घेगासुर की भेंट तो होगी। आशा तो यही है। तो तुम मेरा एक काम कर दोगे क्या? क्यों नहीं करूँगा, तुम बताओ तो। घेगासुर से पूछ कर आना कि मुझे इस काम से मुक्ति कब मिलेगी। पता नहीं कब से यही काम करता आ रहा हूँ। क्यों, तुम पानी से बाहर नहीं निकल सकते क्या? नहीं, इतनी क्षमता मेरी नहीं है। ठीक है, अवश्य ही पूछ कर आऊंगा, तुम निश्चिंत रहो। वो देखो किनारा आ गया, पर बेटा तुम्हें नहीं उतरना पड़ेगा। क्यों? बिल्कुल किनारे पर नहीं उतारोगे तुम? वहाँ अगर मैंने तुम्हें उतारा तो घेगासुर का कोई भरोसा नहीं, वो कहीं आकर मुझे ही ना मार दे। अरे ये बात है, ठीक है। अरे लगता है यही घेगासुर का घर है, सावधानी से बढ़ता हूँ। रोज रोज ये चने की सब्जी बनाते बनाते मेरे हाथों से अजीब सी बदबू आने लगी है। अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, एक काम करती हूँ, आज अगर मैं बिरयानी बना दूँ तो। पर घेगा खाएगा कि नहीं क्या पता। पहले बनाती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। घर तो यही है, पर क्या ऐसे ही घुस जाऊं? शायद वो ठीक नहीं होगा। यहाँ दोपहर भी हो गई है, घेगासुर निश्चित रूप में खाने बैठा होगा। पिताजी के मुंह से सुना है कि घेगासुर की नाक बहुत तेज है, मनुष्य की गंध उसे बहुत दूर से मिल जाती है। तो फिर मैं अब क्या करूं? नहीं, अभी नहीं जाऊंगा। एक काम करता हूँ, घर के पीछे जाकर देखता हूँ, शायद भीतर जाने का कोई रास्ता मिले। इतनी अच्छी गंध आ रही है कि जब घेगा आएगा तो ये गंध सूंघ कर बेहोश हो जाएगा। अच्छा हुआ कि औरंगजेब की माँ से ये पकाना सीख लिया था मैंने। इस मांस से इतनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है कि मनुष्य खाने का विचार ही भूल जाएगा। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसी सुगंध तो किताब में पढ़ी थी। हाँ, वो तो क्या था? हाँ, मुगल साम्राज्य में ऐसी कोई चीज पकाई जाती थी। पता नहीं क्या नाम था, रहने दो, नाम में क्या रखा है, असली है काम। लगता है पीछे की तरफ कोई रसोई घर है, एक बार झांक कर देखूं। बस खाना तैयार हो गया। ओह, आज मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊं। मेरी पकाई बिरयानी की खुशबू आकाश में, पाताल में सब जगह फैल गई है। अरे वो कौन है? मैं क्या करूं? क्या होगा? कहाँ जाऊं मैं? कहाँ छिपूं मैं? कहाँ भाग रहा है? रुक जा, मैंने कहाँ भाग रहा है? अरे मैं तो पकड़ा गया। इसका मतलब है मैं घेगासुर के पूंछ से पंख नहीं ले जा पाऊंगा। हाय हाय हाय। मैंने पकड़ लिया। भाग के कहाँ जा रहा था तू?
छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा था ना। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। मुझे सिर्फ घेगासुर के पूंछ का पंख चाहिए बस। अच्छा ये बात है। ये इतना आसान है क्या? क्यों चला गया? चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। मेरा मानकी अब कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं। अरे पिताजी, आप ऐसे मन की कर इतना रो क्यों रहे हैं? वो ठीक होगा, कहा ना हमने। वही तो, आप ऐसे रोना धोना बंद कीजिए। हाँ, आसपास के लोग क्या समझेंगे? वो सोचेंगे कि हमारा भाई मर गया है। भाई की क्या, कोई मरने की खबर आई है क्या? इसीलिए तो और चिंता हो रही है। कोई खबर नहीं मिल रही है मानकी की। अरे भाई, जहाँ होगा जैसा होगा अच्छा ही होगा, मुझे विश्वास है। हाँ, आप चिंता मत करिए। तो बोलकर चुप हो जाओगे? मैं तो बाप हूँ ना, जब तक मानकी लौट कर नहीं आता मुझे शांति नहीं मिलने वाली है। ठीक है, फिर जो जी में आए वही कीजिए। महाराज क्या हुआ? आप ऐसे चहलकदमी क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस जरा सी फिक्र हो रही है। किस बात की फिक्र हो रही है? अब हमारी बेटी की शादी उस किसान के घर तो नहीं हो रही? अरे वही तो सोच रहा हूँ। लेकिन क्यों? इसमें सोचना क्या है? सोच रहा हूँ कि वो लड़का अभी तक तो घेगासुर के पास पहुँच गया होगा और घेगासुर उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, परंतु उसके मरने की कोई खबर नहीं आई अभी तक। मतलब क्या वो सच में घेगासुर की पूंछ से पंख लेकर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, परंतु अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई है, इसकी चिंता है मुझे। ओहो बाप रे बाप, आपने तो मुझे भी चिंता में डाल दिया महाराज। वाह, खाकर मजा आ गया, समझी? ये क्या, तुम तो हमेशा मुझे जो मन में आए कहते रहते हो, पर कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था जानते हो। हाँ, अच्छी बात है। अब जरा आंखें बंद कर लेता हूँ। बहुत थकावट हो रही है मुझे। तुम बेफिक्र होके सो जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। बाप रे, इतनी सेवा, सहलाओ। अच्छा अब मुझे बताओ, अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? ए, बाहर आओ जल्दी। सो गया है क्या? जल्दी करो। पर नजदीक जाने पर अगर वो मेरी खुशबू पा गया तो? अरे वो नहीं आएगा। तुम्हारे शरीर पर मैंने इतनी बिरयानी लगा दी है कि सिर्फ बिरयानी की खुशबू आएगी और कोई खुशबू नहीं आएगी। तो क्या मैं पूंछ से एक पंख खींच लूं? पूछने में टाइम खराब मत करो, खींच लो जल्दी से। अरे बाप रे, ऐसा लगता है किसी चींटी ने काट लिया है मेरी पूंछ। हाँ वही लगता है। अच्छा मैं हाथ से सहला देती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ कहो। मैं ये कह रही थी कि हमारे राज्य की सीमा पर जो नदी है ना, उसे जो बूढ़ा पार करवाता है, उसे उस कार्य से कब मुक्ति मिलेगी, उसके बारे में कुछ बताओ ना। ये जानकर तुम्हें क्या लाभ होगा? नहीं, बस ऐसे ही। इसके पहले जो लोग आए थे ना, वो लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने पूछा। वो बूढ़ा तो पूरे जीवन सिर को ऊपर करके ही रह गया। अब वो अपना सिर डुबाएगा तभी उसे मुक्ति मिल पाएगी। अच्छा तो ये करना पड़ेगा। और पास के राज्य से उस अमीर आदमी की संदूक की चाबी कहाँ गई बताओ तो?
क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? सो जाओ, सो जाओ, पर सिर्फ इतना तो बता दो कि वो चाबी कहाँ रखी है। चाबी तो संदूक के नीचे ही घुस गई है। बस मेरा काम हो गया। अब तुम जाओ यहाँ से। जाने से पहले आपको एक प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरी माँ नहीं है, आप ही मेरी माँ हैं। अगर आप नहीं होती तो ये असाध्य कार्य कभी पूरा नहीं हो पाता। माँ अब जाओ यहाँ से। महाराज की पुत्री से विवाह करके सुख शांति से अपना घर बसाओ। जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा भला हो। तुमने मुझ पे कितना उपकार किया है तुम्हें पता भी नहीं है। मैंने क्या किया है? सब उस घेघासुर ने किया है। कुछ नहीं कर पाए। अपनी बेटी का विवाह किसान के घर में ही करना पड़ा। क्या कर सकते हैं हम? शायद विधि का विधान इसे ही कहते हैं। परंतु हमारा दामाद अच्छा ही है, क्या कहते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही तुमने।